नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक राज कपूर की 99वीं बर्थ एनिवर्सरी है। जी हाँ, वह शख्स जिनके जमाने में ना सिर्फ ग्लैमर देखा बल्कि उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश भी छिपा रहता था और कला जगत से जुड़े हुए तमाम दिग्गजों ने उनकी तारीफ में कहा कि वह उस दौर के चलते फिरते एक सिनेमा थे। तो आइए राज कपूर के जीवन से ही जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, कुछ रोचक किस्से आपसे साझा करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें राज कपूर के जन्म की, तो राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली में हुआ था और जिनके पिता का नाम पृथ्वी राज कपूर और माता का नाम रामसरणी देवी कपूर था। दोस्तों, क्या आपको पता है राज कपूर अपने ही स्टूडियो में महज 1 रुपए पे नौकरी किया करते थे। जी हाँ, उनके पिता पृथ्वी राज कपूर ने अपने स्टूडियो में अपने बेटे को लगवा दिया था और उन्हें पता था कि इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो चलो इसको अपने ही स्टूडियो में रख लेते हैं। और 1 रुपए दिया करते थे, मासिक वेतन था और वह झाड़ू लगाने का काम किया करते थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़े फिल्म एक्टर यानी पृथ्वी राज कपूर का बेटा अपने ही स्टूडियो में और कोई काम नहीं बल्कि झाड़ू लगाने का काम किया करते थे। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े हुए तो राज कपूर के पिता यानी पृथ्वी राज कपूर ने उन्हें केदारनाथ शर्मा के सेट पर भेज दिया क्लैपर बॉय के रूप में काम करने के लिए। ऐसे ही राज कपूर जब काम कर रहे थे तो एक बार गलती से उनका चेहरा कैमरे के सामने आ गया और इस गलती को सुधारने के लिए हड़बड़ी में उन्होंने जो क्लैप बोर्ड है उसे हटाने की कोशिश में जल्दी से हटाया, तभी वह क्लैप बोर्ड उस एक्टर की दाढ़ी में लग गया और दाढ़ी निकलकर बाहर आ गई। और वह सीन इतना इंपॉर्टेंट था कि केदारनाथ शर्मा जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें बहुत जोरों से गुस्सा आया और उन्होंने उस वक्त राज कपूर को एक थप्पड़ जड़ दिया। और इस बात का उन्हें पछतावा भी हुआ अगले दिन, जब केदारनाथ शर्मा को पछतावा हुआ और अगले दिन उन्होंने राज कपूर से माफी भी मांगी। और उन्होंने जब राज कपूर शर्मा को कहा, क्या तुम मेरी अगली फिल्म नीलकमल में एज ए एक्टर काम करोगे, तब उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और केदारनाथ शर्मा ने ही पहली फिल्म, जी हाँ नीलकमल, जब राज कपूर ने साइन की उसके बाद नीलकमल सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद राज कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक और भी रोचक मुद्दा है। जी हाँ, राज कपूर जब लंदन में फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे तो वो एक होटल में रुके हुए थे। जब होटल में रुके हुए थे तो होटल में अक्सर वो क्या करते थे कि होटल में जब वो सोने जाते थे तो अपने गद्दे को बेड से हटा के जमीन पर लगा देते थे और फिर उसी में सो जाते थे। 5 दिनों का शूट था, तो पहले ही दिन जैसे ही राज कपूर उस होटल में गए और शाम के वक्त जब उन्हें थकान हुई तो उस गद्दे को बेड से निकालकर जमीन पर लगा दिया और वहीं होटल से उन्होंने खाना मंगवाया। जब होटल के जो वेटर थे वो खाना लेकर आए और जब मैनेजर तक ये बात पहुंची कि यार ये तो हमारे होटल की इस तरह में बेइज्जती हो जाएगी और इंसल्ट हो रही है, तब उन्होंने राज कपूर को बुलवाया, राज कपूर को समझाया। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना और अगले 5 दिनों तक वह अपना बिस्तर जमीन में ही लगाकर सोते थे। इस बात से पूरा होटल प्रबंधन परेशान हो गया था और उन पर जुर्माना भी लगा दिया था। एक किस्सा और भी मशहूर है राज कपूर का। जी हाँ, जब फिल्म आवारा बनाने की वो सोच रहे थे तो वो सोच रहे थे कि पिता से छुपकर बनाई जाए, क्योंकि इस फिल्म के लिए उनके पिता यानी पृथ्वी राज कपूर राजी नहीं होंगे और जब राजी नहीं होंगे तो फिल्म बनाने में परेशानी होगी। तो उन्होंने लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास को कहानी लेकर अपने पिताजी के पास भेज दिया और जब पूरी कहानी पृथ्वी राज कपूर को सुनाई गई तो पृथ्वी राज कपूर ने कहा कि इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन हैं और कलाकार कौन हैं। तब लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने कहा कि इस फिल्म के निर्माता और हीरो दोनों ही राज हैं। तब पृथ्वी राज कपूर ने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि यह फिल्म निश्चित ही राज बिगाड़ देंगे और मैं इसमें काम करने वाला नहीं हूं। लेकिन उनके पिता पृथ्वी राज कपूर गलत साबित हुए, क्योंकि बाद में चलकर आवारा फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। अगर बात करें राज कपूर के वैवाहिक जीवन की तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राज कपूर जी की शादी कैसे हुई। राज कपूर जी, जो कि कृष्णा जी से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब बात चली कि कृष्णा और राज कपूर की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी तो जो कृष्णा थी वो अपने भाई के पास मुंबई में ही रहती थी और जो कि सितार बजाने में बहुत ही माहिर थी। तो जब राज कपूर को पता चला कि होने वाली पत्नी को देखा जाए वो कैसी है, तो वो जब उन्हें देखने गए, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था, जी हाँ, जिसपे वो सितार प्ले कर रही थी। व्हाइट साड़ी पे जब वो सितार बजा रही थी, उनको देखते ही राज कपूर मोहित हो गए और इस प्रकार कृष्णा और राज कपूर की शादी हुई। राज कपूर की उन फिल्मों की अगर बात करें जिन्होंने पूरे देश में नाम कमाया, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई,
जिनमें से सबसे पहले नीलकमल, आवारा, आग, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, अनाड़ी और संगम। ये वो फिल्में थी जिनके माध्यम से राज कपूर ने अपने फिल्मों में बहुत ही अच्छे सामाजिक संदेश भी दिए हैं, उनका ग्लैमर भी दिखा है और लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट हुआ है। उनके अभिनय के तो सभी दीवाने हो जाया करते थे। राज कपूर की अगर फिल्में निकलती थी तो ऐसा उस दौर में चलता था कि पूरे टॉकीज, जितने भी सिनेमा टॉकीज थे, सब हाउसफुल हो जाया करते थे। लड़के तो लड़के, लड़कियां उनकी सबसे ज्यादा फैन हुआ करती थी। राज कपूर के जीवन से जुड़ा हुआ एक और भी मुद्दा है। जी हाँ, फिल्म छलिया उन्होंने कैसे साइन की? सिर्फ एक शर्त पर साइन की थी। वो शर्त कैसी थी? तब सुभाष देसाई ने बताया कि इस फिल्म को हमारा छोटा भाई मनमोहन देसाई असिस्ट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, क्या आप उस फिल्म को साइन करेंगे? तब पूरी कहानी राज कपूर ने सुनी और राज कपूर ने कहानी सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो भाई है वो सही तरीके से असिस्ट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने सुभाष देसाई को कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं इसमें काम भी करूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि अगर डायरेक्टर सही नहीं हो पाएगा तो डायरेक्टर को अपन चेंज कर देंगे। इस बात पर वो राजी हो गए और आगे चल के जब शूटिंग शुरू हुई, शूटिंग को जब उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से शूट करवा रहे हैं मनमोहन देसाई, तो उन्होंने उस फिल्म को जारी रखा और पूरी फिल्म की शूटिंग उन्होंने कंप्लीट की। तो ये थे कुछ राज कपूर के जीवन से जुड़े हुए रोचक किस्से। खैर, राज कपूर के जीवन से जुड़े हुए ये रोचक किस्से आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप राज कपूर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।